देखिए, लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है चुने गए प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी निभाने देना। लेकिन जब राजनीतिक ताकतें किसी प्रतिनिधि को हटाने में लग जाएं, तो सवाल सिर्फ व्यक्तित्व का नहीं होता, सवाल पूरे सिस्टम का होता है। आज बात करेंगे राजस्थान डीग जिले की, जहां कामा और पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधानों को हटाने और फिर लौट कर आना ऐसी एक कहानी बनी है जिसने लोकतंत्र, कानून और सत्ता तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और मैं आपके लिए लाया हूं वो सच्चाई जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। शुरुआत करते हैं कामा पंचायत समिति से, जहां की प्रधान थी डॉक्टर शहनाज खान। मार्च 2024 में उन्हें पद से हटा दिया गया। आरोपों में कहा गया कि कार्य में अनियमितता है। लेकिन कुछ सवाल उठे, क्या वाकई कोई जांच हुई थी? क्या उन्हें सफाई देने का मौका मिला था? डॉक्टर शहनाज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2024 में हाई कोर्ट ने निलंबन स्टे ऑर्डर दिया, यानी उन्हें हटाना पद से गलत माना गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्हें पदभार नहीं दिया गया। 11 महीने तक वो इंतजार करती रही और आखिरकार मई 2025 में उन्हें फिर से कुर्सी सौंपी गई और अब जो है एक बार फिर उनको निलंबन किया गया है। क्या यह न्याय की जीत थी या प्रशासन की देरी? ये सवाल अब भी लोगों के मन में है। अब बात करते हैं पहाड़ी पंचायत समिति की। यहाँ प्रधान थे साजिद खान, उन्होंने भी पद से हटाया गया था और यहाँ भी कहानी लगभग वैसी ही थी। साजिद खान ने भी कानूनी रास्ता चुना। उनका कहना था कि यह पूरी जो कार्रवाई है वो राजनीतिक थी, क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ खड़े थे और पंचायत में पारदर्शिता लाना चाहते थे। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। मई 2025 में साजिद खान ने वापस पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रेस से कहा कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। सवाल है, अगर कोर्ट दोनों मामलों में प्रधानों के पक्ष में खड़ा हुआ है तो क्या निलंबन की प्रक्रिया राजनीतिक से प्रेरित थी? हो सकता है महीने भर में, 2 महीने में ये वापस बौखला के मेरे को फिर ऐसे ही नाजायज सस्पेंड कर दें और मुझे फिर न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि उनको किस तरह की लीडरशिप चाहिए, किस तरह का व्यक्ति वो चाहते हैं कि उनके हकों की लड़ाई लड़े और किस तरह के लीडर को वो भगाना चाहते हैं अपने इलाके से। हम देख सकते हैं पिछले 1.5 साल में राजनीति के नाम पर यहाँ दुकान चली गई, सिर्फ दुकान चल रही है। लोग अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मेवातियों पे अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधानों को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक पारदर्शी जांच और सुनवाई जरूरी होती है। दोनों मामलों में यही आरोप लगे कि बिना पर्याप्त सबूत और प्रक्रिया के प्रधानों को हटाया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह दोनों मामलों में स्टे दिया, वह यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका आज भी स्वतंत्र है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रही है। तो कामा और पहाड़ी की ये दो कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? सत्ता में बैठे लोग अगर किसी को हटाना चाहते हैं तो वजह बना ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई आम नागरिक या प्रधान न्याय की राह चुने तो वह देरी से ही सही जीत सकता है। और सबसे जरूरी, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, उसे बचाने के लिए लड़ना भी जरूरी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि प्रधान को हटाना सही था या ये सिर्फ एक सत्ता का दुरुपयोग था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि देश और गांव की असली खबरें बिना किसी दबाव के आप तक पहुंचे तो आप P4 मेवात न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें। यही थी आज की खास रिपोर्ट। मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे थे P4 मेवात। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।